नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीते साल इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे थे कि कौन कौन कैंपस में कहां से मैदान में और किस तरीके से वो अपना प्रचार कर रहा है, लेकिन इस बार हम बहस कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या वाकई में चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि नहीं, चुनाव नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि 2010 के अंदर जो लिंगदोह की सिफारिश आई थी, 2023 के चुनाव में कहा जा रहा है कि दरअसल उन सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा, कैंपस बदरंग हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और इसलिए चुनाव रद्द किए जा रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे। अब ऐसे में कुछ सवाल है। सवाल यह कि क्या 2010 से लेकर और अभी तक किसी भी छात्र नेता का इसलिए नामांकन रद्द किया गया कि उसने लिंगदोह की सिफारिशों को नहीं माना? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। बीते चुनाव के अंदर जो नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी से जीते, अध्यक्ष बने, उन्होंने कितने लाख रुपए खर्च किए? क्या इसका कोई आंकड़ा है? किसी के पास नहीं। अघोषित तौर पर कहा जाता है कि 50 लाख से ज्यादा फूंक दिए गए। तो सवाल यह है कि क्या कभी भी यह आंकड़ा मांगा गया कि चुनाव आप जीत गए हैं, जरा दीजिए लेखा जोखा? कितने भंडारे किए, कितनी गाड़ियां चलाई, कितना पेट्रोल फूका, कितने होर्डिंग लगाए, कितने बैनर लगाए, शहर में कहां कहां क्या क्या किया? कभी नहीं मांगा गया। तो नहीं मांगा गया तो कैसे तय हुआ कि लिंगदोह की सिफारिशों को माना नहीं जा रहा है? जब एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, जब एक भी नेता का नामांकन रद्द नहीं हुआ, जब एक बार भी किसी को अमान्य घोषित नहीं किया गया, तो क्या वाकई में लिंगदोह की सिफारिशों को नहीं माना गया? या जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि लिंगदोह की सिफारिशों की पालना करानी है, वो इसमें असफल रहे, तो क्या इसका खामियाजा छात्र नेता भुगतेंगे? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि विधानसभा में 25 लाख तक एक विधायक खर्च कर सकता है और अघोषित तौर पर आप और हम जानते हैं कि आंकड़ा करोड़ों में जाता है। तो क्या वाकई में विधानसभा चुनाव भी नहीं होने चाहिए? या इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि चुनावी साल के अंदर रिस्क नहीं लेना कि ऐसा ना हो कि बीते साल की तरह परिणाम आए और उससे राजनीतिक माहौल गर्मा जाए। वजह जो भी है, सरकार फैसला कर चुकी है, चुनाव नहीं कराने हैं। बाकायदा कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी कि अगर इस मामले को आप सुनेंगे तो फिर राज्य सरकार को भी सुनेंगे। तो क्या कैंपस का गदर यूं ही चलता रहेगा और क्या मान लिया जाए चुनाव नहीं होंगे? आज बात इसी में। चुनाव कराने के लिए विद्यार्थी परिषद शुरू से अडिग है और अडिग रहेगा। तो कैंपस में गदर लगातार जारी है। कमाल की बात यह है कि गदर में गदर 2 जो है उसमें एनएसयूआई भी है। एनएसयूआई मौन धरना प्रदर्शन कर रही है, अनशन कर रही है और वो कह रही है कि भाई चुनाव तो होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति तो उनकी भी है। वो भी चाहते हैं कि जीते और जीते तो अगले विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट की दावेदारी ठोक दें, इसी बार ठोक दें। लेकिन अफसोस चुनाव हो ही नहीं रहे। तो क्या मान लिया जाए कि जो धरने प्रदर्शन कैंपस के अंदर कैंपस के बाहर चल रहे हैं वो इस फैसले को वापस करा नहीं पाए? और अगर चुनाव होते हैं तो उसके परिणाम क्या आएंगे और जो परिणाम आएंगे क्या वाकई में वो विधानसभा के 2023 के चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर पाएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अजय कछावा जी, बीजेपी नेता मेघराज चौधरी जी, छात्र नेता होशियार मीणा एबीवीपी से हैं, आज नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे, अर्धनग्न होकर। छात्र नेता रमेश भाटी हैं, एनएसयूआई से आते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाटी जी, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए चुनाव क्यों नहीं हो रहे? देखिए विजेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आया कि लगातार लिंगदोह कमेटी की पालना नहीं हो रही है और लगातार हम देखें तो चाहे छात्र नेता हो, चाहे अच्छा वैसे पालना हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही है ना। ये मेरा नहीं है, पूरे आम जनता का ये मत है कि कम से कम छात्र नेता थोड़ा बहुत खर्चे पर कटौती करे। जो चीजें होर्डिंग पोस्टर्स है, गाड़ियां हैं, उन पर कम से कम कितने लाख रुपए खर्च हुए थे?
देखिए, संगठन की जब हम बात करें तो हमारा व्यक्तिगत तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन जो जनता हमारे साथ थी, जिन लोगों ने हमारी मदद की, कहीं ना कहीं उन लोगों का पैसा खर्च हुआ। और मैं ऑन मीडिया ये कह सकता हूं कि हाँ, लाखों में पैसा खर्च होता है। एनएसयूआई ने कितना खर्च किया? देखिए, एनएसयूआई का खुद के पास तो कोई ट्रेजरर है नहीं, कोई फंड है नहीं जिससे हम उसमें से निकाल कर अपना कोई पैसा लगाएं, लेकिन आप जैसे कोई भाई हैं, कोई साथी हैं जो हमें मदद करते हैं और उसी से हम चुनाव लड़ते हैं। जो छात्र नेता होता है या होता है, फिर वही सवाल है, भाटी जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है, तो आपने 5,000 भी खर्च नहीं किए, तो फिर लिंग 2 की जो सिफारिश है उसकी अवमानना कैसे हुई? पैसा होता ही भाई, नहीं ये है किस ना। पर लागू होता है? लागू उस छात्र नेता पर होता है ना, लिंग 2 में 5,000 या 7,000 कि वो खर्च करे, या ये भी लागू होता है कि फला आदमी पूरा पेट्रोल फाइनेंस कर रहा है, दूसरा आदमी भंडारे फाइनेंस कर रहा है, तीसरा फला फला फाइनेंस कर रहा है, वो भी उसमें आता है क्या? देखिए, छात्र नेता अगर अपना पैसा खर्च करता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सक्षम हो और इतना पैसा हो। सब लोग अपने अपने साथियों के सहयोग से, जो उसके स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले लगे, यही लोग उसको स्पॉन्सर करके और यही लोग उसकी मदद करके चुनाव लड़ाते हैं। कोई भी छात्र नेता या जेब से जरा पैसा बताइए, खर्च आपको नहीं लग रहा है करता है। लिंग 2 की सिफारिश इसके पीछे की बड़ी वजह है, वजह कुछ और है? देखिए, वजह तो आप लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है। पूरे राजस्थान में जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद ने न्याय यात्रा निकाली, और न्याय यात्रा में सिर्फ 2 मुद्दे थे, बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार और अत्याचार दुराचार की घटना, और दूसरा पेपर आउट, जिससे आज राजस्थान का प्रत्येक युवा पीड़ित है। इन दोनों विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद की 200 किलोमीटर पैदल यात्रा के कारण, न्याय यात्रा के कारण सरकार घबरा गई। और जिस दिन हमारा समापन था, उस दिन 10,000 की संख्या में विश्वविद्यालय में छात्र मौजूद रहे। सरकार को लगा कि जब विद्यार्थी परिषद का पहला चरण ऐसा है तो इसके अन्य चरण कैसे होंगे। उन्होंने आनन फानन में आधी रात को 1:30 बजे आदेश निकाला, और आदेश निकालकर यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है। काला अध्याय निकालकर सब लोग चुप रहे, लेकिन विद्यार्थी परिषद अभी भी आगे लड़ रहा है। राजस्थान में पहली बार हो रहा है कि चुनाव नहीं हो रहे? देखिए, राजस्थान में जब चुनाव नहीं हुए, जब चुनाव बंद हुए, विद्यार्थी परिषद ने मुखरता के साथ में, प्रमुखता के साथ में अपनी छात्रों की आवाज को उठाने का काम किया है। वर्तमान समय में भी हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन, पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है। महाविद्यालय, विद्यालयों में, जिला हेडक्वार्टर पर, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन चल रहे हैं, और सरकार को आगाह करने की कोशिश की जा रही है कि आप छात्र शक्ति के सामने बौने हो, और ये छात्र शक्ति आपको बता देगी यदि आपने चुनाव नहीं कराया तो हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। भाई, ये बताइए, अगर ये कहा जा रहा है कि लिंग 2 की सिफारिशों का उल्लंघन हुआ है, चलिए मान लेते हैं आपकी, बताइए कितनों के नामांकन रद्द हुए, कितने के आप बताएंगे कि भाई इसने इतने लाख खर्च किए, इसने इतने लाख खर्च किए, ये इसकी शीट रही और इस वजह से हम इस बार चुनाव नहीं करा रहे? देखिए विजेंद्र जी, बात ऐसी है कि लिंग 2 कमेटी के सिफारिश के अनुसार जो चुनाव होने थे, उन सिफारिशों के अनुसार चुनाव नहीं हो रहे थे। राज्य सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि, हाँ जी सर, मुझे बताइए तो सही, 13 साल में कितनों के नामांकन रद्द हुए हैं जिन्होंने लिंग 2 की सिफारिशों को नहीं माना? देखिए, पहली बार सरकार ने एक स्टेप लिया है। सरकार स्टेप लेने में कहीं भी पीछे नहीं थी। सरकार छात्रों का भविष्य भी नहीं खराब करना चाहती थी। सरकार ने एक एक्शन लिया, चुनावी माहौल है, और नई शिक्षा नीति, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करनी थी, और सेमेस्टर सिस्टम में कहीं तकलीफ आ रही थी, कहीं डिले हो रहा था सेशन। सरकार बिल्कुल उसका चुनाव से क्या लेना, सरकार बिल्कुल छात्रों के भविष्य को लेके संवेदनशील है, सतर्क है, और बच्चों का किसी भी तरीके से चुनाव के माध्यम के कारण उनका सेमेस्टर सिस्टम लेट हो, नई शिक्षा पद्धति लागू ना हो, ऐसी सरकार की मंशा कतई नहीं थी। आप ये कह रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग की जितनी कमियां हैं उसको आप एक चुनाव के जरिए सारी को सुधारना चाहते हैं? देखिए भाई, चुनाव कराना भी तो जिम्मेदारी है या नहीं कैंपस की? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव के तरह कराया जाता है, चुनाव की एक अहम भूमिका है, लेकिन छात्रों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि छात्र जो सिफारिशें हैं, छात्र जो जिन नियमों के तहत चुनाव लड़े। आज आप देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव, हाँ जी अजय कच्छावा जी, मैं कह रहा हूं अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए ना सर? मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर आपको कोई दिख रहा है कि वो लिंग 2 की सिफारिशों को मान नहीं रहा, उनका नामांकन रद्द कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए, आप उनको बीमार कर दीजिए, आप उनको। बिल्कुल आपके लिंग 2 कमेटी के अलावा नई शिक्षा नीति के कारण, नई सेमेस्टर सिस्टम लड़कों का लेट ना हो। देखिए, मैं बताऊं
कि आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लिंग दो, आज जो चुनाव को लेकर जो बवंडर मच रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि राजस्थान में मैं ये कह रहा हूं चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकार का एक स्टैंड है कि सरकार बच्चों का भविष्य साल न खराब हो। कब होंगे चुनाव बताइए? नहीं करवाएंगे। अरे सर कब होंगे? सरकार बुरी तरह डरी हुई है। सोच रही है, बता दूं, जो भी बच्चों के साथ भविष्य, मैं हकीकत बताऊं, हकीकत ये है कि सेमेस्टर जब शुरू होता है ना सर, तो आपको छात्र नेता से कैंपस में उसका जो ऑफिस ले लेना होता है। 3 बार नोटिस जारी हुए, 3 बार, और अभी तक वो नेता वहीं पर है। ये तो हकीकत है, और यूनिवर्सिटी फॉलो कराएगी ना सर। बिल्कुल विश्वविद्यालय कराएगी, और इनमें जो भी देखिए, जो भी जहां सुधार की गुंजाइश है, जहां सुधार करनी है, वहां सरकार सुधार करेगी। आप ये मान लीजिए कि अब जब भी चुनाव होंगे, में कितने पैसे जब भी चुनाव होंगे, कितने कच्चाबाजी खर्च करता है पैसे नेता? जब भी 5,000 चुनाव 5,000 में नहीं होता ना। राजस्वाई के हैं सर। देखिए मैं विश्वविद्यालय से मैं भी संबंधित रहा हूं। अच्छा ये विश्वविद्यालय का चुनाव विधानसभा का चुनाव माध्यम से कितने में नहीं होता है? विधानसा का चुनाव कितने में होता है? वो 25 लाख से होता है। और कितने में होता है? अरे सर होता कितने में विधानसभा का चुनाव होता है? देखिए जब चुनाव होते हैं तो कैंडिडेट खुद नहीं खर्च करता, उसके पक्षधर जितने भी जो लोग हैं, जो उनका उत्साह होता है। एबीवीपी और एनएसयूआई के पक्षधर कर रहे हैं, तो लिंग 2 की सिफारिशों की अवमानना कैसे हुई? अब सरकार उसी में कहीं ना कहीं कुछ ना सर बताइए, वजह सिर्फ ये है या वजह बीते साल का वो रिकॉर्ड भी है कि एनएसयूआई कहीं भी नजर नहीं आई थी, और उस वजह से ऐसा ना हो कि मैसेज ये चला जाए कि भाई देखिए इतना कुछ होने के बाद एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया, और मैसेज रोजगार, बेरोजगार, युवा और सबके बीच में चला जाए कि उनके लिए कुछ हुआ नहीं। देखिए विजेंद्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुलपतियों की अयोग्यता, क्योंकि ये तमाम विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस है। इन्होंने क्यों बुद्धम शरणम गच्छामि हुए, क्यों सरकार को लिख के दिया कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते? इसका मतलब ये सरकार के पिट्ठू है। अरे सर वो भी तो रातों रात हुआ है। तो रातों रात हुआ तो क्यों लिख के दिया? पहले कुलपति, आपको पता होगा, पहले कुलपति गवर्नर के बाद होता था, और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने खुद ने बयान दिया था। सारे गवर्नर यूपी बैठ के बुलाए, अपने भाई बुलाए, देखिए भैरव सिंह शेखावत जी खुद ने ध्यान भैरव सिंह शेखावत जी ने खुद ने कहा कि मुझे पावर नहीं है किसी को नौकरी देने का, लेकिन इन कुलपतियों को पावर है। और अब ये जो यूपी वाले सारे कुलपति यहाँ लाके लगा दिए, वो एक सरकार की गुड़की में आके लिख दिया, इन छात्रों का भविष्य क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके मुखिया अगर कमजोर है तो उस घर का तो यही नाश होना था। तो हमारे कुलपति चयन प्रक्रिया में राजस्थान सरकार के एडवाइजर हैं, वो कॉलेज के शिक्षक हैं, आरडी सैनी सर्च कमेटी में आते हैं, आरडी सैनी कॉलेज शिक्षक हैं, सुभाष गर्ग मंत्री हैं, वो कॉलेज शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी की यूं नहीं जानते हो, तो पूरी राजस्थान की हायर एजुकेशन का बट्टा बिठा दिया। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो तमाम चुनाव में, पिछले चुनाव के जो परिणाम रहे, उससे डरे हुए हैं कि तमाम इतनी माहौल बना हुआ, इतना बांट रहे हैं, उसके बाद अगर एबीवीपी जीत जाती है तो निश्चित रूप से। और दूसरा, निर्मल चौधरी जब जीते निर्दलीय, उन्होंने क्या कहा, मैं सचिन पायलट मेरा यूथ आइकॉन है, तो वो भी उनका एक दुश्मन है। ऐसे कोई निर्दलीय जीत जाता है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल वॉर। और सबसे बड़ा कह रहा हूं सर, मेरा ये है कि भाई ये कहा गया है कि लिंग 2 की सिफारिशों की पालना नहीं हो रही। मैं ये पूछ रहा हूं कि कार्रवाई कितनी बार हुई है? देखिए एक बार भी नहीं, और लिंग 2 कार्रवाई हुई, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे तय हुआ कि लिंग 2 की सिफारिशों की पालना नहीं हो रही? देखिए लिंग 2 कार्रवाई के हिसाब से 1 जुलाई को सेशन खुला है, और 8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराना मस्ट है। अगर जल्दी कोर्ट में नहीं गए और कुछ फैसला नहीं हुआ तो चुनाव केवल प्रदर्शन करने से तो होगा नहीं जी। एबीवीपी को भी समझना पड़ेगा कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, अगर नहीं खटखटाया तो ये प्रदर्शन करने से अब चुनाव होने वाला है। चौधरी, मैं आपको क्या बीजेपी जाएगी इस मामले को लेकर कोर्ट? बिल्कुल, बीजेपी हर छात्रों के मामले के ऊपर कोर्ट में जाएगी। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 महीने बाद में राजस्थान की कांग्रेस सरकार यहां से जा रही है। आप पुराने वाला रिकॉर्ड देख लीजिए, 2013 में जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो एबीवीपी वहां पे चुनाव जीतती है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2023 में यदि चुनाव होता है तो मैं आज ये बोलता हूं, 2023 में यदि चुनाव होता है तो पूरे राजस्थान के अंदर एबीवीपी चुनाव जीतती है। और आज का छात्र रमेश जी पहले सुन लीजिए, आज का छात्र अपना मैंडेट, रमेश जी आप सुन लीजिए, आप सुन नहीं पाओगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीजेपी या कहीं कि एबीवीपी का अध्यक्ष कब बना था?
राजस्थान विश्वविद्यालय में लास्ट ईयर जब एबीवीपी का अध्यक्ष बना था, लास्ट ईयर कानाराम जाट 2013 में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में पहले बताओ ना, बताओ। फिर पहले 2013 था ना आपका। अरे मैं बता देना चाहता हूँ, 2013 में एबीवीपी का छात्र संघ अध्यक्ष बना था, फिर भी एबीवीपी चुनाव हारी पर डर के मारे हमने छात्रों का मैंडेट स्वीकार किया, पर हमने छात्र संघ चुनाव बंद नहीं किए। हमने आपका अध्यक्ष 2013 में हमारा अध्यक्ष बना था, पर हमने छात्रों का मैंडेट स्वीकार किया, पर छात्रों के डर के मारे हमने चुनाव बंद नहीं करवाए। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और अभी आज की जो स्थिति में आज की मैं स्थिति बता देता था आज। हाँ 2003 में बीजेपी की सरकार आई थी। बड़ा सीरियस मुद्दा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनाव करवाने के लिए फिट है। राजस्थान सरकार की कुलपति चुनाव करवाने के अंदर फिट नहीं है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार चलाने में फिट नहीं है। ये पूरी सरकार अनफिट है। फिर अगर एबीवीपी हार जाएगी कैंपस में, विजेंद्र जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार चाहती नहीं, कांग्रेस सरकार वंशवाद को बढ़ावा दे रही है, चाहती नहीं कि गैर राजनीतिक परिवारों के बेटे यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार नहीं चाहती राजनीतिक परिवारों को बेटे राजस्थान विधानसभा में बैठे। इसलिए सरकार को, मुख्यमंत्री को सिर्फ अपने बेटे के वैभव की चिंता है। लास्ट ईयर उन्होंने चुनाव लड़ा जोधपुर के अंदर, मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव चुनाव में लड़े हुए थे। बुरी तरह चुनाव हारती है। जोधपुर में कब जीते थे? छात्र चुनाव पर वापस आ जाए मेघराज जी। अब ये बताइए भाई, जीत ही नहीं रहे आप लोग तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, क्या ही फर्क पड़ता है चुनाव हो या ना हो? राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर भी हम छात्रों का मैंडेट स्वीकार कर रहे हैं ना। 9 विश्वविद्यालय जीते पिछली बार। एनएसयूआई पूरी साफ थी, एनएसयूआई पूरी साफ थी, एबीवीपी ने 9 जगह से चुनाव जीते हैं। आप मेरे बड़े भाइयों, मैं आपको बता दूं, मेरी बात, एनएसयूआई लास्ट टाइम का एनएसयूआई लास्ट टाइम का एनएसयूआई का इसकी साथ जाके न्यूज़ देख, एनएसयूआई का पूरा सूरत नहीं करता है। एनएसयूआई कहीं टक्कर में भी नहीं है, एनएसयूआई कहीं टक्कर में भी नहीं है। और राजस्थान के सरकार घबरा गई है, विश्वास नहीं रखते। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आप खाली पेट प्रदर्शन कर रहे हो, वो पेट दिखाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यार नहीं किया। मैं बता देता हूं आपको, कल शाम को 7 बजे चाहती नहीं छात्र संघ चुनाव हो। आप पहले एक बार सुन लो मेरी बात। कल शाम को 7 बजे हमने सभी छात्र नेताओं को, सारे संगठनों को बुलाया और बातचीत की। इनके 2 लोग आए और जैसे ही धरने पर बैठे, विष्णु मीना और देवपाल सानिया आए और जैसे ही धरने पर बैठने लगे, बिल्कुल नहीं चाहती, उनको इशारा करो। एनएसयूआई की सरकार पिट्टू है, एनएसयूआई बिल्कुल नहीं चाहती। और ये सरकार यहाँ अरे भैया गार्डन के अंदर भैया धरना एंजॉय कर रहे हैं ना, हमारी एंजॉय करते हैं हमारी चुनाव करवाने के, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। ये सरकार जा रही है, ये लोग कर रहे हैं, बनाने के नहीं है, आप केवल मूर्ख बना रहे हो। एनएसयूआई नीचे चुनाव हो, क्योंकि एनएसयूआई का राजस्थान विश्वविद्यालय में सूबड़ा साफ हो चुका है। विश्वविद्यालय में बंद किया, ये सड़क पर आओ, ये लोग ढोंग ही रच रहे, वह बिप को बना रहे, और गार्डन में धरने पे बैठता कोई? गार्डन में धरने पे बैठता है क्या? ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। गार्डन में धरने पे बैठे यात्रा, गार्डन में एनएसयूआई चाहती नहीं, गार्डन में तो विवेकानंद पार्क है ना, उस पार्क में धरने पे बैठे। विश्वविद्यालय ने स्पेशल दे रखा है, विश्वविद्यालय ने स्पेशल दे रखा है। एक मिनट, ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख एनएसयूआई की सरकार है, एनएसयूआई की सरकार है, एनएसयूआई शासन चुनाव करवा सकती है। धरना करता है एक जगह। विजेंद्र जी मैं आपको ये बताइए, कपड़े उतारने से चुनाव हो जाएगा? देखिए कपड़े क्यों उतरे, आप ये पूछना चाहिए आपको। कपड़े किस लिए उतरे? जब पुलिस अंदर आई तो हजारों लोग वहां बैठे थे बाहर, तो पुलिस ने लाठीचार्ज। अरे बाहर केवल 5 लोग थे, पूरे मीडिया में बीच में चल रहे हैं। छात्र बाहर बैठे थे, पुलिस अंदर आई तो पुलिस गार्डन में बैठ पुलिस अंदर आती है तो पुलिस कहती है कि हम आप पे लाठीचार्ज करेंगे। लाठीचार्ज करने के कारण हमने कहा हम धरने मारेंगे, हमारा शरीर एनएसयूआई की तरह बोल रही है, गार्डन में नहीं बैठेंगे। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं, हमने कहा बैठ
ढोंग करती है, एनएसयूआई ढोंग रचाकर छात्रों को गुमराह कर रही है। प्रदर्शन होता है, सड़क पे होता है, प्रदर्शन सरकार रविंद्र भाटी, चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारी तो कल से यही मंशा है ना, सबसे पहले करवाइए ना, सरकार आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? और हमारा कल से ये स्टेटमेंट है ऑफिशियल कि हम लोग चुनाव करवाने के उच्च शिक्षा मंत्री के घर के बाहर धरना क्यों नहीं? उससे मिलकर गार्डन में क्यों? सीएमआर भी कल गए, सरकार होटलों में बैठ के एंजॉय कर रही है और ये गार्डन में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री से लेकर और सब लोगों के ये लिखकर क्यों नहीं दिया? एक मिनट, जब ये कहा जा रहा है कि लिंग 2 की सिफारिशों की अवहेलना होने की वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं, यही कहा जा रहा है, हाँ या ना? यही है। ठीक है, तो एनएसयूआई लिखकर क्यों नहीं दे रहा उच्च शिक्षा विभाग को कि हमारा कोई भी कैंडिडेट अगर लिंग 2 की सिफारिशों को नहीं मानता, आप उसको किसी भी वक्त अमान्य घोषित कर दीजिए? और एबीवीपी भी यही लिख के दे, क्यों नहीं लिख कर दिया? एक मिनट होशियार, टिकट मिल रहा है तो अच्छा ठीक है, सुनो करने का काम नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कब एनएसयूआई ये लिख कर देगा कि हमारा कोई भी कैंडिडेट 5000 की सीमा से ऊपर अगर चुनाव लड़ता है, आप उसको अमान्य कर दीजिए? एनएसयूआई के पास कैंडिडेट नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा तो नाते ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता लिंग 2 कमेटी की सिफारिश नहीं करता है तो आप बाहर कर दीजिए, हम तैयार है ना। लेकिन लास्ट ईयर सरकार ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? होशियार मीना, देखिए विद्यार्थी हमारी मंशा चुनाव करवाने की लिख के देंगे अरे दोनों। विद्यार्थी परिषद स्पष्ट मानना है कि लिंग 2 के हिसाब से चुनाव कराने चाहिए और जो भी कैंडिडेट यदि ऐसा नहीं करता है तो उसे हम ही नहीं लड़ने देंगे। विद्यार्थी सरकार नॉमिनेशन अरे भाई रुक जा, अभी रुक जा भाटी जी, रुक जाओ। भाटी जी गला बैठ जाएगा, पानी पीजिए, आ रहा हूं मैं वापस। लेकिन अजय कछावा जी एक मिनट, हाँ ठीक है, अरे ठीक है सर, अभी बहुत धरने प्रदर्शन कर दें। अजय कछावा जी, अगर दोनों और उसके अलावा बाकी के जितने भी संगठन है, अगर वो लिख कर दे कि लिंग 2 की सिफारिशों के खिलाफ अगर कोई भी कैंडिडेट जाए, आप उसको अमानना, आप उसको बाहर कर दीजिए, तो क्या चुनाव होंगे? अजय कछावा जी देखिए, पुलिस से पिटवा देंगे, एबीवीपी के कार्यकर्ता धरना करेंगे, पुलिस से पिटवा देंगे। ये लोग तो गाड़ी में बैठ के धरने को एंजॉय करते हैं, धरने को एंजॉय करते हो, आप पुलिस से पिटवा दोगे? आप पुलिस से पिटवा दोगे? आप पुलिस से चुनाव कराना मकसद है, लड़ना मकसद है। आप अगर पुलिस से पिटवा देंगे? कौन होता है मेरे? टिप्पणी की इन्होंने, सर ये पुलिस के दम पे गुंडागर्दी करते हैं लोग। एक मिनट, आप कार्यकर्ताओं को पुलिस से पिटवा दोगे क्या? रमेश जी आप रंग है तो मैं नहीं करूंगा ये डिबेट। माफी मांगेंगे, तो माफी मांगेंगे भाई साहब, माफी मांगेंगे। खड़े होइए, बोलिए क्या बोला उन्होंने? पुलिस से पिटवा दोगे क्या? माफी मांगेंगे, आप खड़े होइए, लगाइए माइक। एक मिनट, नहीं माइक लगाइए, आवाज नहीं जाएगी, माइक लगाइए। मजाक नहीं, क्या बोला आपने? देखो मैंने ये बोला नहीं होगी डिबेट शुरू, मैंने ये बताइए। बोला, इसको मजाक में बोलते ब्लैक कोबरा। सुनो नहीं, एक मिनट, होशियार मिनट, एक मिनट, रमेश भाटी, एक मिनट, मैं माफी मांगता हूं, ये जिसको माफी मांगिए इनसे, हर बार एनएसयूआई की अब माइक लगाइए, माफी मांगता हूं, अब माइक लगाइए। मैं माफी मांगता हूं। अरे आपके कहने, माफी मांगिए इनसे। अरे माफी मांग ली ना भाई साहब, यदि इसके दिल को लगेगी, बिल्कुल लगेगी, इसके बिल्कुल लगेगी। चोट लगी हो तो मैं व्यक्तिगत माफी मांगता हूं। अरे मजाक करते हैं लोग। रमेश भाटी, ये देखो,
अब उन्होंने वो तुम्हें पता है। उन्होंने कान पकड़ के माफी मांग ली। अब चलिए, मैं इस डिबेट में आगे नहीं कर सकता इस तरीके अरे सर, कान पकड़ के माफी मांग ली और क्या चाहते हैं आप बताइए? कान पकड़ के माफी मांग ली उन्होंने। चुनाव की और इनका पूरा कान पकड़ के माफी मांग ली। मैं ब्लैक कोबरा नहीं कहूंगा, आज नहीं कहूंगा भाई साहब। हाँ ठीक है, लगाइए इनको। मैं लगाता हूं, मैं नहीं कहूंगा तेरे को कभी भी ब्लैक कोबरा, आज तक ही नहीं कहूंगा ये ले। अरे नहीं कहूंगा, अरे नहीं कहेंगे अरे सर। नहीं कहूंगा भाई, नहीं कहूंगा ये ले। अब नहीं कहूंगा। शासन चुनाव अब करवाने कभी नहीं कहूंगा हैं, इससे। वैसे डिबेट छोड़ के जानी है। ठीक है, वैसे भी आपके अब साथ एक मिनट, करवा रहे हैं, नहीं, NSY पहली भी बात करवा तो रही। ये- नहीं कभी नहीं होशियार कहूंगा। मीणा, वैसे भी नहीं, आप होशियार नहीं मीणा, कहूंगा, होशियार मीणा, होशियार नहीं मीणा, कहूंगा, नहीं कहूंगा। नहीं गलत है और आपको वाकई में माफी मांगनी चाहिए। देखिए मजाक नहीं चल रहा है, अरे नहीं कहूंगा सर। नहीं चल रहा है मजाक। अब बताइए अजय कछावा जी, रमेश भाटी जी, अब रुकिए एक मिनट। पहले ये अजय अरे सर मांग तो ली उन्होंने माफी, कान पकड़कर माफी मांग ली मांग उन्होंने। ली ना यार, कितनी बार मांगा। अजय कछावा जी, प्रवक्ता है। अरे मांग ली ना। अगर सारे अरे अभी कभी कोई नहीं कहेगा संगठन इसको। लिख कर देते हैं कि भाई लिंग 2 की सिफारिशों के खिलाफ अगर कोई भी जाता है उसको चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा, तो क्या चुनाव कराएंगे? देखिए, सरकार का एक ही पैमाना नहीं था कि लिंग 2 कमेटी एक ही पैमाना नहीं है। सरकार का नई शिक्षा पद्धति को लागू करने में जो सेमेस्टर सिस्टम डिले हो रहा है, सरकार का वो स्टैंड है कि सेमेस्टर सिस्टम लेट ना हो। सरकार को डर है कि बच्चों का भविष्य ना खराब होंगे। देखिए, आप ये देखिए 2023 विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के चुनाव होने से पहले सरकार को डर है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह का अराजकता का माहौल इन लोगों ने बना रखा है, विश्वविद्यालय में जो चुनाव है, आप ये देखिए विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहे हैं। इस बात को लेके कहां से कहां तक, मतलब आप ये देखिए, परसों के दिन खबर थी कि सीएमआर में कूच करने वाले हैं। भाई जब परसों तक सरकार चुनाव कराने की स्थिति में थी, सरकार में कूच चुनाव कराई हुई थी, लेकिन जिस कदर का युवाओं की जरा बताइए अधिसूचना कब जारी होती है राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस चुनाव की? बताइए जरा कब अधिसूचना जारी होती है? अजय जी को पता नहीं है। अजय बताइए सर। अजय जी को यही पता है कि चुनाव नहीं करवाने। पिछले साल कब हुई थी? बिल्कुल हुई थी। अब अधिसूचना जारी होने, लेकिन उस अधिसूचना जारी होने से पहले जिस कदर का माहौल विद्यार्थी परिषद ने 20 जुलाई को बना रखा है। अगस्त को नोटिफिकेशन आया था, आपको पता नहीं है रमेश? 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था, अंतिम सप्ताह में आया था। मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ लो। 29 जुलाई को, मैं और समझ लो, आप देख लेना। मैं कह रहा हूं 29 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था। आप लोगों को ये पता नहीं है। हमने बात करना किया था, उसके बाद नोटिफिकेशन आया था। मेघनाथ जी, हमें तो अच्छे से पता है हमारी मंशा छात्र संघ चुनाव करवाने की है, चाहे किसी भी हालत में हो। और हम तो घेराव करिए, सरकार चुनाव आप फैलो। आपने कहा क्या कि मैं चुनाव नहीं करवाना चाहता? विजेंद्र जी, सरकार डरी हुई है बुरी तरह। साहब ने कहा क्या कि सीएम मैं चुनाव नहीं करवाना चाहता? करवाइए ना आप। सीएम साहब ने कहा एबीपी के लोग रेप में शामिल है। कौन शामिल है? जोधपुर के रेप कांड में शामिल है। एक भी कार्यकर्ता शामिल हो तो हम गारंटी देते हैं। सीएम साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सीआईडी और आईबी सारे लोग लगातार हमने वहां आने का दावा किया है। जो लोग ये झूठ बोल रहे हैं, संयोजक नहीं था क्या रामलाल परिहार? आपका जिला संयोजक नहीं था क्या? एबीपी ने न्याय यात्रा निकाली और बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले मंत्री बोलते हैं विधानसभा में। पहले आप बोलो, चीजें की जाती है, इसलिए ये लोग एबीपी को दबाने की कोशिश करेंगे। बात खत्म हो गई ना। रामलाल परिहार आपका जिला संयोजक था या नहीं था? रमेश भाटी भाई, जिसने वो टिकट के नाम पे रेप किया नहीं किया? निकाला क्या आप लोगों ने? तो दिया राजस्थान विश्वविद्यालय में। अरे मेघनाथ जी, आपको तो पता नहीं है, आपने तो पता नहीं है। मुकेश पुनिया पे प्रेस नोट जारी करने पड़े थे इन बातों का। हम तो आप भूलवाइए। आप रुक जाइए, मिथिलेश जामिनी जी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो यूथ फेस्टिवल में जो संस्कारों की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी।
उन्होंने कहा कि आज का नौजवान रात को 12 बजे बाद जो पार्टी में जाता, ड्रिंक्स, डांस और ड्रग्स, ये तीन का जो कंफ्यूजन हो गया है, जो फ्यूजन हो गया जिससे यूथ कंफ्यूज हो रहा है, वो भी एक इशू था। जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन के बारे में क्या फैसला होगा तो उन्होंने कहा था कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र यादव फैसला लेंगे। तो इसका मतलब यह था कि कहीं न कहीं उनके पास एक इनपुट है कि जो यंग पीढ़ी है वो कहीं न कहीं गलत ट्रैक पे जा रही है। तो क्या चुनाव के जरिए जा रही है? चुनाव के जरिए नहीं जा रही, चुनाव के जरिए उनको ये लगता है तमाम जो संस्कृति, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक एक नौजवान ने 25-25 लाख रुपए खर्च कर दिए, जयपुर की सारी सड़कें पाट दी है। तो जो मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट मिथिलेश जी, नियम बना हुआ है लिंग 2 की सिफारिशों की पालना का। भाई अगर किसी ने 25 लाख रुपए फूक दिए हैं, खर्च कर दिए हैं, तो उसको अमान्य घोषित कीजिए। देखिए उसके लिए तो रूल है ना। देखिए उसका रीजन क्या है, लिंग 2 कमेटी के लिए सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो आपने अयोग्य कुलपति बिठा रखे हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में गजट नोटिफिकेशन में कहा कि 10 साल का प्रोफेसर होना चाहिए। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के पास 10 साल का प्रोफेसर है? राजीव जैन। तो फिर आपने अयोग्य एक कुलपति MNIT में रिश्वत लेता पकड़ा जाता है, कुलपति अयोग्य है। एक कुलपति MNIT में रिश्वत लेता पकड़ा जाता है, आर्य गुप्ता, उसको आपने माफ किया। एक कुलपति आज तक फरार है, एक कुलपति खुद रिवॉल्वर रखता था, RP सिंह। तो आपने ऐसे अयोग्य लोग यूपी से ला के भर रहे हैं। अभी 3 कुलपति लाए, कहां से लाए आप? तीनों कहां से? एक जबलपुर से, 2 यूपी से। राजस्थान वाले क्या केवल बाजरा बेचने के लिए हैं? ये शिक्षाविद किस लिए पैदा हुए हैं? जो आपकी लॉ यूनिवर्सिटी है, जो सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके पहले कुलपति को कोर्ट ने कहा अयोग्य है, पूरी तरह अमान्य है। उसके बाद केबी अग्रवाल जो लॉ के प्रोफेसर, उन्होंने सभी कोर्ट में रिट दायर की और उन्होंने कहा कि पहला। आपको क्या लगता है, मैं ये कह रहा हूं, अगर NSUI, ABVP या कोई भी सरकार कोर्ट जाता है, अगर कोई कोर्ट जाता है और कहता है कि भाई हमारे चुनाव नहीं हो रहे, आपको क्या लग रहा है कि इस स्थिति में आ सकते हैं कि चुनाव हो जाए? देखिए टाइम कम है, 1 जुलाई से सेशन ओपन माना है जी। और 8 सप्ताह में अगर कोर्ट तक ये नहीं जाते हैं तो इनका प्रदर्शन करना, NSUI का अंदर बैठना नहीं। लेकिन बीते साल तो 26 जुलाई के आसपास तो नोटिफिकेशन ही हुआ था। देखिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जो ओपन सेशन जिस दिन होता है, लिंग 2 में साफ लिख रखा है, उसके 8 सप्ताह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है और 5000 की लिमिटेशन है। तो रूल्स और रेगुलेशन तो तमाम, अब जब तक आप अयोग्य कह रहे हैं इस महीने के अंत तक नहीं गए तो फिर मान लीजिए चुनाव नहीं होंगे, कंफर्म नहीं होंगे, क्योंकि सितंबर का जो 2nd वीक है वही टाइम बचा है, 8 सप्ताह जब पूरे हो जाते हैं। इसलिए इनके पास कोर्ट में जाना चाहिए बजाय प्रदर्शन के। और दूसरा, आप कुलपति बनाने के लिए इन कम से कम कॉलेज शिक्षकों को तो मत बनाओ सर्च कमेटी में। आप ठीक है, उनको मीरा पुरस्कार दो, अपने प्यारे कुत्ते पे किताब। मेघराज चौधरी जी, क्या इसको बीजेपी मुद्दा बनाएगी कि भाई चुनाव नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये पूरे छात्रों का मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार मैं आपको विजेंद्र साहब बता देता हूं कि ये सरकार बुरी तरह डर गई है। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार की विदाई इस बार तय है, उसका रिजल्ट 2 महीने पहले आ जाए, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो। सरकार बुरी तरह पेपर लीक, सरकार 5 साल से सरकार का जाने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए बिल्कुल किसकी शादी में बैठोगे आप, किसके बारात में आओगे? हमें तो ये कहना है रमेश जी सुनिए, आप पहले अभी मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और रमेश जी आप सुन जाइए, रमेश जी आप सुन नहीं पाओगे, रमेश जी आप सुन नहीं पाओगे, चुनाव की बात करो ना, रमेश जी लोग हमारे कांग्रेस सरकार के मंत्री कहते हैं आप मुद्दे से मत भटकाओ ना। आप जैसे बलात्कारी पार्टी के लोग हमारे को ज्ञान देंगे क्या? आपके मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे मंत्री बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, ऐसे लोग हमारे को बताएंगे क्या शासन पर? समस्या ये है कि दूल्हा तो कोई हो, आप लोग बाराती बनने की स्थिति में है या नहीं है? चुनाव पे बात NSUI के पास कैंडिडेट नहीं है, कब ये लिख कर दे दिया जाएगा कि भाई मैं आपको कोई भी उल्लंघन करेगा? मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, और सरकार चाहती नहीं, सरकार अयोग्य है, सरकार इस चीज में अयोग्य है। मैं यहाँ से जाते ही ऑफिशियल लेटर हेड पर पूरे सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को, दोनों को मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। आप मुख्यमंत्री आवास से घेराव कीजिए ना। कुछ नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ स्वांग रचाते हैं। अत्याचार होते थे, विजेंद्र जी, राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव होगा पर जवाब देगी और कुछ नहीं देगी। 5 लोग बैठ के हवन करेंगे, 5 लोग बैठ के हवन करेंगे, 5 लोग बैठ के हवन करेंगे और फ्री हो जाएंगे। इससे नहीं होगा चुनाव। मैसेज नहीं जाएगा कि चुनाव से पहले इस चुनाव को रोका गया और कुछ ऐसे तर्क दिए गए जो छात्र नेता सब जानते हैं कि सही नहीं है। देखिए, इससे छात्रों के बीच एक
अच्छा मैसेज जाएगा। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो भविष्य बनाना चाहते हैं, जी। जो अपने कैरियर के साथ ईमानदार है, उन लोगों को अपने सेमेस्टर की चिंता है, अपने एक साल की चिंता है, और सरकार उनके साथ है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए अजय कछावा जी, देखिए एक बिल ये भी ले आते कि भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब चुनाव नहीं कराएंगे, छात्र चुनाव ही नहीं कराएंगे। आप ये सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी की जो राजस्थान को लेके जो सपना है, उस सपने के तहत ही ये चुनाव में एक रोक लगी है। ताकि सरकार का पेपर लीक तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं, लेकिन वो आज तक पकड़े नहीं गए। आप ये देखिए कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक गलत काम करने वाले आदमी को पकड़ा है। आप लोगों ने गलत व्यक्तियों को पुरस्कार दिया है, लेकिन हमने, आप ये देखिए कि आपका मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपका एक व्यक्ति, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, चर्चा में शामिल होने के लिए कैंपस में जो गदर है वो दरअसल स्टूडियो में उसी अंदाज में गदर है क्योंकि चुनाव हो नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यह, क्या वाकई में कोई कोर्ट जाएगा, और कोर्ट अगर जाएगा तो क्या ये चुनाव होंगे? मुख्यमंत्री की मंशा एक अलग है, वो नहीं चाहते कि व्यवस्थाएं बिगड़े, लेकिन क्या वाकई में छात्र संघ चुनाव नहीं कराना एक सही फैसला है? नमस्कार। चुनाव कराने के लिए विद्यार्थी परिषद शुरू से अडिग है और अडिग रहेगा।